गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट 4 इकाई 4 के अंतर्गत आज हम जानेंगे टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट अर्थात कक्षा प्रबंधन की प्रविधियाँ। अध्यापक कक्षा का प्रबंधन विशेषज्ञ होता है। वह कक्षा के प्रबंधन हेतु विभिन्न अभियों को विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न व्यवहारों तथा परिस्थितियों के अनुसार लागू करता है। इसी में सबसे पहला आता है रिदम एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस, लयात्मक एवं मनोवैज्ञानिक अनुक्रमण। यह आवश्यक है क्योंकि यदि कक्षा में लयात्मक है तो वहाँ पर घटनाओं का क्रम भी सही रहेगा। विद्यार्थी स्वयं को असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तथा कक्षा के अगले क्रियाकलापों को करने के लिए उत्सुक रहेंगे। इसके लिए अध्यापक को एक नियमित कार्यक्रम बनाना चाहिए। जिन कक्षाओं में कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है तथा जिनके निश्चित कार्यक्रम नहीं होते हैं वे कक्षाएं विक्षोभ युक्त तथा असुरक्षित होती हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कक्षा में अनियंत्रित क्रियाकलापों नहीं करवाए जा सकते। क्रियाकलापों के महत्व, आवश्यकताओं और उद्देश्यों की दृष्टि से ये क्रियाकलाप कक्षा में करवाए जा सकते हैं, परंतु कक्षा के बाहर करवाए जाने वाले क्रियाकलापों में लयात्मकता भी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका आता है क्लास कल्चर एंड कंडक्ट ऑफ क्लासरूम, कक्षा संस्कृति और कक्षा व्यवहार की सहायता। कक्षा संस्कृति से अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी कक्षा में स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। यह अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वह परंपराओं, रीति रिवाजों तथा मूल्यों के द्वारा कक्षा संस्कृति का विकास करे। अध्यापक विद्यार्थियों की कक्षा संस्कृति के विकास में उनकी भूमिकाओं को पहचानने तथा उसे निभाने में सहायता भी करे। इस प्रक्रिया के द्वारा कक्षा में अनुशासन बढ़ता है क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखते हैं। संयुक्त समूह के सदस्यों की सामान्य रुचियां तथा उद्देश्य एक जैसे होते हैं। इसमें संयुक्त समूह के सदस्यों में व्यक्तिगत सुरक्षा एवं विश्वास की भावना आती है। अध्यापक को अनेक विभिन्न क्षेत्रों के साथ कक्षा एकता की धारणा का विकास भी करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका आता है टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग अर्थात अध्यापक की शिक्षण में भागीदारी। विद्यार्थी के व्यवहार पर पड़ने वाले समस्त प्रभावों में अध्यापक का व्यवहार प्रमुख है। अध्यापक की मुस्कुराहट, प्रोत्साहन के शब्दों, प्रशंसा, मूल्यांकन तथा शांत स्वभाव का विद्यार्थी के व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सही रूप से विद्यार्थी पर ध्यान देकर अध्यापक विद्यार्थी के सामाजिक तथा शैक्षिक व्यवहार को बदल सकता है। जब अध्यापक वांछित व्यवहार के बारे में बतलाता है तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को करते हैं और अभ्यास करने से वांछित अवसरों और व्यवहारों का विकास होने लगता है। जब अध्यापक छात्रों के आवंटित व्यवहार पर ध्यान नहीं देता है तब छात्र उस व्यवहार को भविष्य में कम करने लगता है। इस प्रकार से व्यवहार में संशोधन के लिए अध्यापक में निपुणता और जागरूकता भी होनी चाहिए। किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन शीघ्र नहीं लाया जा सकता है। व्यवहार परिवर्तन के लिए अध्यापक को पुनर्वलन तथा पृष्ठ पोषण प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। उनके व्यवहारों की आलोचना करने से व्यवहार परिवर्तन संभव नहीं होता है। व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रशंसा का विशेष महत्व होता है। छात्रों के बुरे व्यवहार पर उन्हें दंड नहीं देना चाहिए, अब तो उन पर ध्यान न दिया जाए और अच्छे व्यवहारों की तुरंत प्रशंसा भी की जानी चाहिए। ये प्रक्रिया व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। फोर्थ पॉइंट आता है सोशल एंड इमोशनल क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम, कक्षा का सामाजिक तथा भावात्मक वातावरण। कक्षा में अध्यापक अपनी शाब्दिक अंतर प्रक्रिया द्वारा सामाजिक तथा भावात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। अध्यापक मौखिक रूप से कक्षा का नियंत्रण करता है और छात्रों को निर्देशन भी देता है। कुछ अध्यापक कक्षा शिक्षण में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए छात्रों के साथ शक्ति का व्यवहार भी करते हैं, परंतु इस प्रकार का व्यवहार प्रभावी नहीं होता है। किंतु विशिष्ट परिस्थितियों में इस प्रकार के व्यवहारों का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों से जितना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है छात्र उसके विषय में अधिक रुचि लेते हैं। शिक्षक के विपरीत व्यवहार से छात्रों के विषय में अध्ययन में रुचि समाप्त हो जाती है। पिछड़े हुए बालकों, मानसिक रूप से बाधित बालक और अधिगम बाधित बालकों को अध्यापक की विशेष सहानुभूति की आवश्यकता होती है। शक्ति के व्यवहार से उन्हें पढ़ने पढ़ाने का भय उत्पन्न हो जाता है। इन्हें अधिक प्रशंसा की आवश्यकता भी होती है।
5वां पॉइंट आपका आता है सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, अर्थात स्व प्रबंधन तथा कक्षा का वातावरण। किसी व्यक्ति का व्यवहार अन्य व्यक्तियों के द्वारा की गई प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, परंतु एक शिक्षण संस्था में अध्यापक का एक प्रभावशाली घटक होता है। वह विद्यार्थी के शिक्षक तथा उसके अन्य साथियों पर निर्भरता को कम करता है। अध्यापक विद्यार्थी का स्वनिर्देशन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यद्यपि कुछ लोग इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि समस्त व्यावहारिक जीवन जैविक, रासायनिक और सामाजिक क्षमताओं द्वारा निर्धारित होते हैं, कुछ इस तथ्य को मानते हैं कि व्यक्ति के विचार उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक संस्था जैसे न्यायालय तथा विद्यालय व्यक्तियों को ये मानकर दंडित करते हैं कि व्यक्तियों में चुनाव की प्रवृत्ति होती है तथा वे एक सीमा तक अपनी क्रिया पर नियंत्रण कर सकते हैं। टीचर्स रोल इन क्लासरूम मैनेजमेंट, अध्यापक कक्षा प्रबंधन हेतु अध्यापक की भूमिका। अध्यापक कक्षा प्रबंधन का मुख्य घटक है। कक्षा प्रबंधन हेतु अध्यापक की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित होती हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रोल ऑफ टीचर, अर्थात अध्यापक की भूमिका। अध्यापक अपने विद्यार्थियों तथा समाज के लिए एक आदर्श होता है, इसलिए उसको अध्यापक की तरह दिखना भी चाहिए और अध्यापक की तरह उसे व्यवहार भी करना चाहिए। अध्यापक कैसे कपड़े पहनता है, वह विद्यार्थियों के साथ कैसे बातचीत करता है, इन सब का प्रभाव विद्यार्थियों पर विशेषतया पड़ता है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों का व्यवहार तथा उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जानना चाहिए। अध्यापक की भूमिका इस प्रकार से होनी चाहिए कि विद्यार्थी उन्हें अपना एक आदर्श माने और वह उनकी तरह बनने के लिए प्रेरणा स्पष्ट कर सके और साथ ही साथ उनकी बातों से प्रेरणा लेकर वह अपने जीवन को एक अच्छा मार्ग बना सके। सेकंड पॉइंट आपका आता है रोल एज ए फिलोसोफर, अर्थात दार्शनिक की भूमिका के रूप में। अध्यापक के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको अपने पाठ्य विषय का पूरा स्वामित्व भी होना चाहिए तथा अपने विषय से संबंधित नवीनतम विकास के बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए। उसे अपने विषय में विशेष प्रकार की रुचि भी होनी चाहिए। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि अध्यापक प्रभावशीलता हेतु अध्यापक का अपने विषय पर पूर्ण स्वामित्व होना और एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अगर अध्यापक का अपने विषय पर पूर्ण ज्ञान होगा तो वह उसे विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है। साथ ही साथ जिस विषय का भी वो अध्यापक है उस पर उसे पूरा कंठस्थ होना चाहिए और उस पर स्वामित्व भी होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है रोल एज ए गाइड, अर्थात मार्गदर्शक की भूमिका। अध्यापक का जो कार्य है वह विद्यार्थी की व्यक्तिगत तथा अधिगम संबंधी समस्याओं के निदान में विद्यार्थियों की सहायता करना भी होना चाहिए, जिससे वह विद्यार्थियों की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक रीति रिवाज से समाधान करने हेतु उन समस्याओं के कारणों को जानने का भी प्रयास करता है तथा विद्यार्थियों को उन समस्याओं के कारण से अवगत करा करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुवर्ग शिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे कमजोर विद्यार्थियों को उनके अनुसार उनके काम में रुचिपूर्वक उन्हें समझाया जा सके, उनके काम को आगे बढ़ाया जा सके और उनको एक अच्छी तरीके से गाइडलाइन दी जा सके, जिससे विद्यार्थी किसी भी समस्या का निदान कर सके और वह उसके समकक्ष भी हो सके। अगला पॉइंट आता है रोल एज ए रिसर्चर, अर्थात अनुसंधानकर्ता की भूमिका के रूप में अध्यापक की भूमिका। अध्यापक में कक्षा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे कक्षा प्रबंधन में जो भी समस्याएं आती हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसमें उसे बच्चों को समझाना चाहिए। साथ ही अध्यापकों को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान तथा कौशल भी होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान योजना के द्वारा कक्षा प्रबंधन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान योजना के बारे में
अध्यापक को पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह उस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके, उसे ज्ञान हो सके कि हमें किस प्रकार से बालकों को समझाना है, और अनुसंधानकर्ता की भूमिका के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है रोल एज ए मैनेजर, प्रबंधक की भूमिका। अध्यापक को प्रबंधक के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक को प्रबंधक के अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अध्यापक को प्रबंधक के उत्तरदायित्वों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक प्रबंधक का मुख्य कार्य ये है कि वह किसी भी काम का नियोजन करना, संगठन करना, पर्यवेक्षण करना, निर्देशन करना, संयोजन करना, मूल्यांकन करना तथा शिक्षण प्रक्रिया का नियंत्रण करना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर अध्यापक को ये सारे काम आते हैं तभी वह एक प्रबंधक की भूमिका को निभा सकता है। अध्यापक को बहुत से दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है ताकि विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। अंतिम पॉइंट आता है रोल एज ए लीडर, नेतृत्व की भूमिका के रूप में अध्यापक, एक शिक्षक में नेतृत्व का गुण होना चाहिए। एक अध्यापक अपनी कक्षा के नेता के रूप में कार्य को करता है। शिक्षा में नेतृत्व प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न रूपों में वह करता है। नेतृत्व क्षमता के अतिरिक्त एक शिक्षक में विचारशीलता का गुण भी होना बहुत जरूरी है। नेतृत्व की भूमिका के लिए एक अध्यापक में ईमानदारी का गुण भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नेतृत्व की भूमिका के लिए अध्यापक में शिक्षण में अभिरुचि जैसे आदि गुण होने चाहिए, जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।